ये महत्वपूर्ण जो जनजीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में सोच रहे हैं जो वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, जिनका न कोई अपना है न सपना है। वो ऐसे विद्यालय हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो परिषदीय विद्यालय हैं, उसमें सभी गरीब के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। और वो शिक्षा मित्र जिसकी नियुक्ति हम लोगों ने नहीं किया था, ये भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। तो माननीय अध्यक्ष जी, घर बसाना बड़ा कठिन काम है, लगता बहुत आसान है, और घर चलाना उससे भी कठिन है। अब जो घर बसाया नहीं वो कहीं जाने दर्द क्या होता है, लेकिन घर बसाने के लिए कहीं न कहीं आपको बसाने के बाद दर्द पता चला। जी जी माननीय अध्यक्ष जी, हम तो आप साथ ही रहे हैं, खट्टा मीठा हमको भी अनुभव है, आपको भी अनुभव है। अब कुछ लोगों को अनुभव नहीं है तो उसके लिए क्या किया। दशरथ जी चाहते थे राम को राजा बनाना, भाग्य में नहीं था तो वनवास हो गया। खाली तिलक लगाना था, कोई वोटिंग भी नहीं थी। तो कभी कभी होता है माननीय अध्यक्ष जी। तो मैं ये सवाल इसलिए कि इनका सपना तो है लेकिन अपना कोई आज दिखाई दिया, हम इसलिए आपसे निवेदन किए कि 10 साल से शिक्षा मित्र बेबस और लाचार हैं। एक ही विद्यालय में माननीय अध्यक्ष जी, एक आदमी को 60, 70, 80 हजार, 1 लाख मिलता हो, और एक आदमी को उसी में केवल मात्र 10 हजार मिलता हो। और वो भी सरकार में बैठने वाले शिक्षा मित्र। अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं का फीस कितना है अध्यक्ष जी, आप सोच सकते हैं कि वो शिक्षा मित्र कैसे लड़े होंगे, और कैसे हाई कोर्ट लड़े, शासन से लड़े, प्रशासन से लड़े, फिर हाई कोर्ट लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़े। सुप्रीम कोर्ट के बाद माननीय अध्यक्ष जी, बहुत भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार में बैठने वाले लोग, जो मैंने आपसे बताया, क्योंकि नियुक्ति हम नहीं किए थे, हमारी सरकार भी नहीं की थी, लेकिन माननीय अखिलेश जी और समाजवादी सरकार ने महसूस किया कि गरीब के बच्चे हैं। जब कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो रही थी श्रीमान, तब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई, और जिससे पूरे देश में 24 करोड़ और हमारे यहाँ 4 करोड़ से ऊपर की संख्या थी। और उस शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग उसी परिषदीय विद्यालय से पढ़े हुए माननीय अध्यक्ष जी। उस जमाने में बहुत बुरी हाल थी, शुद्ध कपड़ा, शुद्ध खाना, तब भी वो ज्ञान का मंदिर जहाँ से सब कुछ ज्ञान का प्रकाश मिलता था, हम लोग को जानने का और कुछ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल से कितना परिवार बर्बाद हो गया। पूरे शिक्षा मित्रों की संख्या 1,78,000 थी, और इसकी सरकार ने मानक के अनुसार जो नियुक्ति की वो 1,37,000, जो मानक को पूरा करते थे उनकी नियुक्ति हुई 1,37,000। उसके बाद हाई कोर्ट में कुछ लोग गए और कहे कि नहीं, सरकार ने हलफनामा लगाया, जो पूर्व में माननीय मंत्री से पहले टेट की परीक्षा में हलफनामा लगा दी। गलत हलफनामा, पद पर बैठने के बाद हलफनामा इतना गलत सरकार लगाए, और वो सभी के सभी बच्चे वापस आ गए। एक दिन में माननीय अध्यक्ष जी, जिसको सब कुछ दिखाया गया और दिन का सपना, और एक बार चकनाचूर हो जाए, उस शिक्षा मित्रों को क्या गुजरा होगा। कितना घर बर्बाद हो गया, कितना घर अनाथ हो गया, कितने लोग आत्महत्या कर ले। तो 1 हफ्ता पहले SIR में आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष जी कि वो SIR में कम से 11 बच्चे, संख्या नहीं बढ़ी, उम्मीद में, भरोसा में, रोज एक कमेटी बनी माननीय अध्यक्ष जी। और वो कमेटी 5 साल से, मैं जब से सुन रहा हूँ, 4 साल से कमेटी कर रही है, कमेटी बैठ गई है, रिपोर्ट आने वाला है। हम शिक्षा मित्रों पर बहुत अच्छा विचार करना चाहते हैं, उसी तरह अनुदेशक भी हैं जो भारत सरकार के गाइडलाइन है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह सरकार का क्रियाकलाप है, जो जो मंशा है, वो नहीं लगता। आप पता कर लीजिए अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट है हमारे पास, कि इनके समय में बच्चों की संख्या 4,44,00,000 थी, और
28 लाख बच्चे जब से माननीय मंत्री जी हैं, सरकार है, बच्चे चले गए। कहाँ चले गए? आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। हमने कहा मान लिया, मैं भी। हम लोग की सरकार का मकसद था मंत्री जी, क माने कलम, और इनका मकसद है कि क माने कत्ल, ख माने खून, ग माने गप, अंगा माने कुछ। और हम लोग का था कि नहीं, ये कहीं न कहीं किया जाए। वो बच्चों का जो नियुक्ति जो किया गया और जिनको रेगुलर किया गया और सहायक अध्यापक के पद पर, और इतना जाति तो माननीय अध्यक्ष जी कभी हम सुने ही नहीं हैं कि 1,37,000 घर को बेबस, लाचार और अनाथ कर दिया जाए। और हुकूमत में बैठने वाले लोग रोज कहते हैं, कभी माननीय मंत्री जी आप कहते हो रोज सूट बूट काट दे रहे हैं। सूट बूट काट देने से थोड़ी पढ़ाई होगी। आप उनके टीचर ट्रेनिंग के लिए आप डीजी से नहीं कई डीजी बना दीजिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं? उनको सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है कि नहीं? एक ही विद्यालय में 2 तरह का शिक्षा रहेगा, एक पाएगा 1 लाख रुपया, एक को पाएगा 10,000 रुपया। और इसके बाद भी आप कह रहे हैं हम लगातार प्रयासरत हैं। काहे का एक हम माननीय अध्यक्ष जी, एक राजा हो गया था, जंगल में एक बहस चली कि अब जंगल में राजा शेर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भाई जिसकी संख्या रहेगी वही रहेगा। तो हुजूर संख्या सियार की अधिक थी, कहा गया कि इन्हीं को राजा बना दिया जाए। राजा बन गया तो चलने लगा कि भाई अब चले, यही लगे गांव चला जाए। कुत्ता बहुत तंग करता है, तो कुत्ता तंग करता है तो गांव की तरफ चल दिए। सियासट्टा लगाएंगे कि मैं तो राजा हो गए, कुत्ता चहेट लिए। तो सियार जो राजा था वो कहा कि भाग चलो, ये अनपढ़ है, कहो नहीं कि हम राजा हो गए। कहना ना, भाग चलने की जरूरत है। भागने लगे तो कुत्ता चहेटने लगा। मार्ग में जाते जाते सियार का कुत्ता ने पूंछ कबार लिया। अंदर गए तो पूछे क्या हाल है? कहा हाल तो ठीक है, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद खिंचाव बहुत है। तो श्रीमान खिंचाव बहुत है इन लोगों के पास। अब दर्द तो उसको हो रहा था, तो महसूस किया राजा की। जब वहाँ के समर्थक पूछे कि भाग क्यों चले, तो कहा भागने की इसलिए जरूरत थी कि जिनके बीच हम जा रहे थे वो अनपढ़ जाहिल थे, और उनके बीच सियासट्टा पढ़वा रहे तो पढ़वे नहीं करते, तो जो हमारी हुई सबकी हो जाती। यही शिक्षा मित्र, ये आज की बात नहीं है, लगातार निर्देशकों को शिक्षा मित्रों की माननीय अध्यक्ष जी बहस चल रही है। और आप देख लीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मतलब गजब का हाल है भाई। यहाँ एकदम सुच्चा सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घुटना तय, अब बच जाए तो सरकार की मेहरबानी। उसमें साफ गवर्नमेंट को shall be not be applicant any the skill matter who have been not qualified। अब जो नहीं भी क्वालिफाइड है उसका तो समझ में आता है, जो क्वालिफाइड है। और आप पता कर लीजिए अध्यक्ष जी कि जब ये बर्खास्त हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो पास है टेट, उसमें से उस समय 2,500 से 3,000 टेट पास थे। और उसके बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 साल में, हाँ गजट भी है श्रीमान, और उसमें ये आया कि 4 साल में इनको जो टेट क्लियर कर जाए उनको रख लिया जाए। 37,000 बच्चे टेट पास है मैंने। और इसके बाद भी 2 नियुक्तियां हुई हैं 18 और 19 में, एक 68,500 और एक 69,000, और दोनों में उनको नहीं समायोजन किया गया। अब हालत ये है कि अध्यक्ष जी मेरे गांव में स्वयं 13 शिक्षा मित्र हैं, बड़ी आबादी के गांव हैं, और 13 शिक्षा मित्र जब उनका परिवार सहित आता है तो हम लोग मूक दर्शक हो जाते हैं। सत्ता में रहकर और बिना रहकर भी हम देख रहे हैं कि जब हम लोग से सवाल किया जाता है कि हम क्या जवाब दें, तो माननीय अध्यक्ष जी
ईमानन कह रहा हूँ कि जुबान खुल नहीं पाता है जब उनका हाल बेहाल, उनका रूपरेखा, और सरकार कमेटी बनाई वाली, हर कमेटी का एक बाउंड कर दे, टाइम बाउंड कर दीजिए। और महंगाई बढ़ी है कि नहीं अध्यक्ष जी, आप पूछ लीजिए सरकार। अब आप ही उम्मीद के किरण है, और आप ही पर शिक्षा मित्रों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी से ही कहा जाए, माननीय अध्यक्ष जी सरकार, जब सरकार माननीय अध्यक्ष जी गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, आँख के बदले कान से देखने लगे, कान के बदले आँख से सुनने लगे, तो माननीय अध्यक्ष जी अब आपके सिवा कौन बचा है? भगवान मिलेंगे नहीं, आप हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अध्यक्ष जी उनकी दुआओं में बड़ी ताकत है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको देखने के बाद उम्मीद लगता है कि कहीं हम परेशान होंगे, हताश होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे तो और कोई मदद करे या ना करे, अध्यक्ष जी जरूर इस सदन में उन लोगों के बारे में जरूर सोचेंगे जिनका अपना तो कोई नहीं है, सपना बड़ा है, और अपना कोई है तो आप हैं। इसलिए मैं जरूर चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि कम से कम ये बहुत 1,37,000 बच्चों का परिवार, और 10,000 में महंगाई 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं बढ़ी है, 100-200 गुना बढ़ गई। सभी लोग इस पर बहस करते हैं, सभी लोग जो सरकार में बैठने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहस करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी कभी कभी तो हम लोग इतना उम्मीद करेंगे कि पानी आई बेचारी एक एक चीज़ की तैयारी की थी, और हम लोगों ने जो कई संग्राम जी थे, हम थे, कमाल साहब थे, सभी हमारे जो साथ के विधायक माननीय सब लोगों ने कहा, और हम लोगों को केवल उम्मीद और भरोसा आप पर है कि आप इस बात को जरूर सरकार के पीठ से कुछ निर्देश देंगे। जो कमेटी बनी है माननीय अध्यक्ष जी, वो कमेटी कब कारगर होगी, आपका विषय, कमेटी कब कार्रवाई करेगी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।